डीएवी पुष्पांजलि की ड्रामेटिक सोसाइटी आगाज पेश करती है एक लोकप्रिय नाटक जिसे लिखा है श्री असगर बाजार जी जिस लाहौर नी देखिए वो जमे या खुदा, शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र। कस्टोडियन ऑफिसर ने गलत नहीं कहा था। पूरी हवेली है, हवेली। जान कितने कमरे हैं इसमें? 22। सहेन की हालत देखो, ऐसी वीरानी छाई है, दिल डरता है। जहां महीनों से कोई रह ना रहा हो, वहां वीरानी ना होगी तो और क्या होगा? अब्बा जाने घर किसका है? अब तो हमारे है बेटा जावेद। मतलब पहले किसका था? बेटा इन बातों से हमें क्या मतलब? जो लखनऊ में हम अपनी जायदाद छोड़ आए हैं, समझो इसके एवज में यही हवेली मिली है। हमारे घर से तो बहुत बड़ी है ये हवेली। नहीं बेटे, हमारे घर की तो बात ही कुछ और थी। सहन में रात की रानी की बेल यहाँ कहाँ, और बरामदा कुशादा भी नहीं है। और अगर बारिश में पलंग यहाँ बिछा भी दिए जाएं, तो पायतियाने तो भीग ही जाए। लेकिन बना शानदार है। किसी हिंदू रईस की लगती है। कोई कह रहा था कि किसी मशहूर जौहरी की हवेली है। पूरी हवेली देख लूं अब्बा जान? ठीक है बेटा, तुम देखो हवेली, मैं तो अब बैठता हूँ। ये हवेली अलॉट होने के बाद ऐसा लगता है जैसे मानो सर से कोई बोझ ही उतर गया हो। भैया मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं बेटा, तुम जरा बावर्ची खाना देखो। भाई होटल से गोश्त रोटी कहाँ तक आएगा? और अगर सब कुछ हो तो माशाअल्लाह से हल्के हल्के पराठे और अंडे का खागीना तो तैयार हो ही सकता है। बेटा जावेद, तुम जरा बिजली जला कर देखो और पानी का नल भी खोल कर देखो। भाई जो जो कमियां होंगी उन्हें दर्ज करवा के कस्टोडियन वालों को बताना पड़ेगा। मेरा तो दिल डरता है। डरता है? पता नहीं किसकी चीज है, किन अरमानों से बनवाई होगी हवेली। आप भी कैसी फिजूल की बातें करती हैं बेगम। आज हमारे पुश्तैनी घर में भी कोई शरणार्थी दंदनाता फिर रहा होगा। ये जमाना ही कुछ ऐसा है। ज्यादा शर्म, हया और फिक्र हमें कहीं का ना छोड़ेगी। अपना और आपका ख्याल ना भी करें तो जावेद मियाँ और तनवीर बेगम के लिए तो हमें यहाँ पैर जमाने ही होंगे। शहर लखनऊ छूटा तो शहर लाहौर, दोनों में नाम तो मुश्तरिक है। अब अपने मन से सारे वहम निकाल फेंकिए और इस घर को अपना घर समझ के जम जाइए। बिस्मिल्लाह। आज मैं ईशाम की नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक करूंगा। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? इस हवेली में कोई है अम्मी? कोई है? क्या मतलब? मैं जब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई तो मैंने देखा कि वहाँ कोई था। क्या फिजूल बातें करती हो? नहीं अब्बा सच। डर गई है, मैं जाकर देखती हूँ। तो कोई नहीं है। तुम ऊपर किधर गई थी? उधर जो सीढ़ियाँ वहाँ से कोई। अरे ये तो कोई, देखो कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है। आप कौन है? वाह जी वाह, ए खूब रही। मैं कौन आ? तुसी दसो तुसी कौन आ जो मेरे घर बिना पूछे गुस्साए? घुसाना कैसा? ये हवेली तो हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट की है। अलाट पलाट मैं नहीं जानती, ए मेरा कार है। ये कैसे हो सकता है? ओ तू किसने भी पूछ ले, ए रतनलाल जौहरी दी हवेली है। मैं उस दी मां हाँ। रतनलाल जौहरी कहाँ है? फसाद शुरू होने दे पहले किसी हिंदू ड्राइवर दी तलाश विच निकले असी। साडा ड्राइवर मुसलमान सी ना, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तद तक गया रतन, आज तक नहीं लौटा। देखिए जो कुछ हुआ हमें उसका सख्त अफसोस है, लेकिन आपको तो पता ही हो कि अब पाकिस्तान बन चुका है। लाहौर पाकिस्तान में आया है। अब आपकी यहाँ कोई जगह नहीं है, यहाँ पर कोई हिंदू नहीं रह सकता। हम एक काम करते हैं कि आपको कैंप पहुंचा आते हैं। कैंप वाले आपको हिंदुस्तान ले जाएंगे। मैं किधर ही नहीं जाना,
ये आप क्या कह रही हैं? मतलब ये मकान? मकान मेरा है। देखिए हमारे पास कागजात हैं। साडे कोल भी कागजात ने। भैया बात तो समझिए कि अब पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रह सकता। मैं ता इत्थे ही रवांगी जद तक मेरा पुत्र रतन नहीं आ जाता। रतन? हाँ, मेरा पुत्र रतन लाल जौहरी। देखिए हम आपकी जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब आपका लड़का रतनलाल जौहरी कभी वापस। क्यों? तू की खुदा है जो तेनू सारी गल्ला पकिया पता होण? बहन, सैकड़ों हजारों लोग मारे डाले गए, तबाह बर्बाद हो गए। तो सैकड़ों हजारों बचता भी गए। देखिए मोहतरमा, 100 की सीधी बात यह है कि आपको मकान खाली करना पड़ेगा। ये हमें मिल चुका है सरकारी तौर पर। मैं तो नहीं निकलांगी। माफ कीजिए मोहतरमा, लेकिन आप मेरी बुजुर्ग हैं कि अगर आप जिद पर अड़ी रही तो शायद। हाँ, मैनू मार के रावी विच रोड़ा तद कर लेना है हवेली पे कब्जा। मैं जब तक जिंदा है नहीं हो सकता है। या खुदा, ये क्या मुसीबत आ गई। आजकल शराफत का तो जमाना ही नहीं है। आप कस्टोडियन वालों को बुला लाइए अभी। बेटा तू जाके जिसनू मर्जी बुला ले, जान ते ज्यादा कुछ नहीं ले सकेगा। जान तो मैं तेनू तेनू नु तैयार हाँ। या खुदा, मैं क्या करूं? अजी अभी जाइए कस्टोडियन के ऑफिस। हमें ऐसा मकान अलॉट ही क्यों कर दिया जो खाली नहीं है। लाओ बेटा मेरी शेरवानी लाओ, और तन्नू जरा एक गिलास पानी पिला दो। टूटी च पानी आ रहा है। इसी हफ्ते ही सप्लाई ठीक हुई थी। बेटी जा, तू टूटी च पानी ले ले। देखिए हम आपको समझाए देते हैं, पुलिस ने भी आप पे ज्यादती की तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटा मेरे इत्थे जो कहर पै चुके हैं उस तो बड़ा कोई कहर पै ही नहीं सकता। जवान मुंडा नहीं रहा, लखा दे जवारात लुट गए, सबके संबंधी नहीं रहे। तो बुआ अब तो होश संभालो, हिंदुस्तान चली जाओ, अपने लोगों में रहना। ईश्वर दी दात, जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो मैं कितने जाना है। ठीक है बेगम, तो मैं चलता हूँ। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं रुको। हो सकता है इस बुढ़िया ने और भी लोगों को छिपाया हो। रब दी सो, मैंने छोड़ के इतने कोई नहीं है। नहीं बेटे, तुम यहीं रुको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तन्नो, बेटा तुमने बावर्ची खाना देखा? बर्तन तो है ही अपने पास। तुम जल्दी जल्दी खाना पका लो, तुम्हारे अब्बा जान के आने से पहले तैयार हो जाए तो ही अच्छा है। अम्मी जान, बावर्ची खाने में तो लकड़ियाँ और कोयले नहीं है, तो फिर खाना काहे पर पकेगा? लकड़ियाँ और कोयले नहीं है? एक भी लकड़ी नहीं है। तो फिर खाना क्या खाक पकेगा? बेटी बरामदे दे खब्बे हाथ दी तरफ वाली छोटी कोठरी विच लकड़ियां भरी पईयां ने, जा कड़ ले। चल मैं ही तेनू दिखा दी हूँ। हाँ मेरे साथ में चल मेरे नाल। ये भी खूब रही। अरे यारो, काम तो होता ही रहेगा, होता ही आया है, ज़रा तफरी भी कर लो। ये भाईजान एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, इनकी मदद करो। 22 कमरों की हवेली अलाट कराने के बाद भी मुसीबत में फंस गए। अरे ये तो 22 कमरों की हवेली का कबाड़ी नीलाम कर दें तो परेशानियां भाग खड़ी हो। मियाँ इनकी जान के लाले पड़े हैं और आप लोग हंसते हैं। अम्मा साहब साहब बताओ, क्यों पहेलियाँ बुझा रहे हो? जनाब बात दरअसल ये है कि जो हवेली मुझे अलॉट हुई है उसमें एक बुढ़िया रह रही है। क्या मतलब? मतलब हवेली खाली नहीं है, वो मुझे अलॉट कैसे हो सकती है? हम समझे नहीं, आपको परेशानी क्या है? जनाब हवेली में बुढ़िया रौनक अफरोज है, कहती है कि उसके अलावा यहाँ उस हवेली में और कोई रह नहीं सकता। मुझे पुलिस दीजिए ताकि मैं उस कमबख्त से हवेली खाली करा सकूं। मिर्जा साहब, एक बुढ़िया को हवेली से निकालने के लिए आपको पुलिस की दरकार है? तो मैं क्या करूं? करें क्या, हटवा दीजिए। जी मतलब? अब हटवा देने का तो मैं आपको मतलब बता नहीं सकता। जनाब मिर्जा साहब, आप चाहते क्या हैं? बुढ़िया हवेली से चली जाए और वो कैंप में दाखिल हो जाए, और कैंप से वो हिंदुस्तान नहीं, भारत कहिए, भारत। जी भारत भेज दिया जाए। तो आप इसकी दरखास्त कस्टम ऑफिसर से करेंगे? जी जनाब, मैं दरखास्त आया हूँ।
मिर्ज़ा साहब, आप जानते हैं हमारे कस्टोडियन ऑफिसर जनाब अली मोहम्मद साहब क्या तहरीर फरमाएंगे? क्या? वो लिखेंगे, आपके नाम दूसरा मकान अलॉट कर दिया, जी दूसरा? और 22 कमरों की हवेली को अपने किसी सिंधी अजीज़ की जेब में डाल देगा। मुहाजिरों की कमी है पाकिस्तान में। कुछ समझ में नहीं आता। जनाब, आप किस्मत वाले हैं जो दुप्पल में इतनी बड़ी हवेली शहर लाहौर के दिलकूचा जौहरिया में मिल गई। आपके दरखास्त देते ही आप और बुढ़िया दोनों पहुंच जाएंगे कैंप में, और कोई सिंधी 22 कमरों की हवेली में दंदनाता फिरेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? चुप बैठिए। और बुढ़िया? अरे साहब, बुढ़िया ना हुई शेर हो गया। क्या आपको खाई जा रही है? क्या आपको मारे डाल रही है? क्या आपको हवेली से निकाले दे रही है? नहीं तो बैठिए आराम से। क्या उम्र बताते हैं आप? 65 से ऊपर है। अरे जनाब, तो बुढ़िया आबे हयात पिए हुए तो होगी नहीं। 2-4 साल में जहन्नुम वासिल हो जाएगी। पूरी हवेली पर आपका कब्जा हो जाएगा। आराम से रहिएगा। कसम खुदा की, बिला वजह परेशान हो रहे हैं। वजह फरमाते हैं आप? कैंप में गुजारे 2 महीने याद आ जाते हैं तो सातों तबक रोशन हो जाते हैं। अल्लमानो अल्लफीज, अब मैं किसी भी कीमत पे हवेली नहीं छोड़ूंगा। अजी मिर्जा साहब, एक बुढ़िया को ना राह रास्त पर ला सके तो फिर हद है। आ जाएगी आ जाएगी, वक्त लगेगा। अरे साहब, और कुछ नहीं तो याकूब साहब से बात कर लीजिए। जी हाँ, याकूब खां पूरा काम बना देंगे एक झटके में। तो कस्टोडियन वाले मुंह में बोले क्या? भाई वही तो बताया तुम्हें। उन्होंने कहा कि इस मामले को आप खुद ही सुलझा ले तो आपका फायदा है। अगर हमने इसकी शिकायत कस्टोडियन ऑफिसर को की तो हमसे यह हवेली छीन कर अपने किसी सिंधी अजीज को दे देगा। वाह भाई वाह, ये खूब है। मारे भी और रोने भी ना दे। ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि उस मोहतरमा से कैसे निपटा जाए। मैं उस हरामजादी की चोटी पकड़कर बाहर निकाले देती हूँ। हो गया किस्सा तमाम। और हमारे पास सारे कागजात हैं। कागजात तो उसके पास भी हैं। उसके कागजात ज्यादा अहम हैं। क्यों? भैया, अगर कोई शख्स इधर से उधर गया ही नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे चली जाएगी? हाँ, फर्ज करो कि बुढ़िया को हम घर से निकाल देते हैं और वह पुलिस में जाकर रपट लिखवाती है कि वो भारत नहीं गई है और उसकी हवेली पर कस्टोडियन वालों को कोई इख्तियार नहीं है, तो क्या होगा? हमें कुछ ऐसा करना है कि बुढ़िया चली भी जाए और ज्यादा हाय तौबा भी ना मचाए। जावेद मियाँ उसे चुपचाप ले जाए और हिंदुओं के कैंप में छोड़ आए। तो बुलाऊं उसे? रुक जाओ, पहले पूरी बात समझ लो। उससे यह भी कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान रह सकते हैं। उसे यहाँ रहने के लिए अपना मजहब बदलना पड़ेगा। ये कहने पर हो सकता है कि वो भारत जाने के लिए तैयार हो जाए। समझ गए। तन्नो बेटी, तुम जाओ, जाकर उसे आवाज दो। क्या कहकर आवाज दूं? बड़ी भी कह के पुकारूं? ए, अपना काम निकालना है। दादी कहकर आवाज दो, बुढ़िया खुश हो जाएगी। दादी, दादी माँ, सुनिए दादी माँ। कौन है? कौन आवाज दे रहा है? मैं हूँ दादी, तन्नो, नीचे आइए। आंदिया बेटी, आंदिया। अज किन्ने दिनों बाद हवेली च दादी दादी दी आवाज सुनाई दी है। अपनी पोती राधा दी याद आ गई मैनू। दादी, अम्मा और अब्बा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आदाब अर्ज़माई, तशरीफ रखिए। आई, बैठिए। जिंदे रहो पुत्तर, जिंदे रहो। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ने आज मैनू दादी कह के पुकारिया है। माफ कीजिए, हमें आपके जज्बात को मजरूह करना मंजूर न था। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। नहीं नहीं, दिल कित्थे दुखिया है। उसने तो मैनू बहुत खुश कर दिता, बहुत खुश। देखिए, आप हमारी मजबूरी को समझिए। हम वहां से लुटे पिटे आए हैं, मालो दौलत सब लुट गया हो। बेसहारा और बेमददगार यहाँ के कैंप में महीनों पड़े रहे, सोने का ठीक ना खाने का ठिकाना। अब ये खुदा खुदा करके हमें ये मकान अलॉट हुआ है। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चों की खातिर ही सही।
हमें यहाँ लाहौर में जमना है। अब लखनऊ में मेरा चिकन का कारखाना था। देखते हैं अल्लाह यहाँ किस तरह रोजी रोटी देता है। अम्मा, हमने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, इतना दुख उठाया है कि अब रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं है। बेटा तुझसे फिक्र ना करो, मेरे को जो हो सकेगा करांगी। देखिए, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि ये हवेली हमें अलॉट हो चुकी है और पाकिस्तान बन चुका है। आप हिंदू हैं, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। आप मतलब बगैर जड़ के दरखत कब तक हरा भरा रह सकता है? आपके मोहल्लेदार, रिश्तेदार सब हिंदुस्तान जा चुके हैं। अब वही आपका मुल्क है। यहाँ आप कब तक रहिएगा? बेटी कोई बार बार नहीं मरदा है, मैं मर चुकी हाँ, मैनू पता है। रतन और उसके बीवी बच्चे इस दुनिया विच नहीं है। जिंदगी और मौत विच मेरे वास्ते कोई फर्क ही नहीं रह गया है। लेकिन हवेली जब ਤੁਹਾਨੂੰ अलॉट हो गई है तो तुसी रहो, ਤੁਹਾਨੂੰ कौन रोक रहा है? जहां तक के मेरे रहने का सवाल है, मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ। देखिए, आप हमें गैर मुनासिब हरकत करने के लिए मजबूर। अगर तुसी इसी तरह समझते हो तो जो करना है वो करो। निहायत सख्त दिल औरत है डायन। किसी का पे तैयारी नहीं होती। अब्बा जान, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा, जो चाहे आए करो। लेकिन खतरा मत उठाना बेटा। खतरा? ओए लीमा, इधर कितने मकान अलॉट हो गए? इधर तो समझो गली की गली ही अलॉट हो गई पहलवान। मोहिंदर खन्ना वाला मकान किन्नू अलॉट हुआ है? अब मैं क्या जानूं पहलवान, ये जो उधर से आए हैं अपनी तो समझ में आएंगे। छटांग छटांग भर के आदमी, और लस्सी का एक गिलास नहीं पिया जाता इनसे। अबे तू ये सब छड़, मैं पूछ रहा सी मोहिंदर खन्ना वाले मकान में कौन आया है? कोई शायर है, नासिर काजमी। ता गया मोहिंदर खन्ना दाबी मकान और रतनलाल जोरी दी हवेली। उधर तो परसों ही कोई आया है, टांगे पर सामान वामान लाद कर। उसका लड़का कल यहाँ से दूध भी ले गया था। वहाँ कुछ परेशानी हो गई है पहलवान, कुछ समझ नहीं आ गया। क्या गल है? अरे कह रिया था रतन जौहरी की माँ तो हवेली में ही है। नहीं, हाँ हाँ, वही लड़का बता रहा था। बेचारा बड़ा परेशान था। कह रिया था 6 महीने बाद घर भी अलॉट हुआ तो ऐसा जहाँ पहले से कोई रह रही है। तुझे कैसे मालूम कि वो रत्न जोड़ी की माँ है? लड़का बता रहा था उस्ताद। वह बच कैसे गई? इसका मतलब है अभी बहुत कुछ दाब रखे है उसने। 22 कमरों की तो हवेली है पहलवान, कहीं छुप गई होगी। रजा, तू चला जा और उसको बुला ले। किसे? उसनु जिसनु रतन जोरी दी हवेली अलॉट हुई है। पहलवान उसके बाप को अलॉट हुई है। अरे तू मुंडे को ही बुला ले। हाँ, ठीक है पहलवान। अजय दही और मथा जाएगा, घी और निकलेगा। लगता तो यही है उस्ताद। और लगता क्या, पक्की गल है। सलाम वालेकुम काजमी साहब। वालेकुम सलाम। कहो भाई, चाय वाय मिलेगी? हाँ हाँ बैठिए काजमी साहब, बस भट्टी सुलग ही रही है। थोड़ी तारीफ। वक्त के साथ हम भी है नासिर, खारो खस की तरह बहाए गए। आपकी तारीफ? कौन दा खादिम? हाँ, ओ खादिम, तब तो आपसे डरना चाहिए। क्यों? जी मुझे खादिमों से बहुत डर लगता है। क्या मतलब है ਤੁਹਾਡਾ? भाई दरअसल बात ये है कि मुल्क और दिल ही नहीं बदले, लफ्जों के मायने भी बदल गए। जैसे खादिम का मतलब हो गया है हाकिम, और हाकिम से कौन नहीं डरता। चुपती हुई बात कहना तो कोई आपसे सीखे नासिर साहब। भाई बकौल मीर हमको शायर ना कहो, मीर के हमने साहब। हमको शायर ना कहो, मीर के हमने साहब। रंजो गम कितने जमा किए कि दीवान किया। तो जब तार पर चोट पड़ती है ना, तो नगमा
अपने आप ही फूटता है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी लोगों रतन जोड़ी की हवेली ला हुई है। जी हाँ, सुने उसमें बड़ा झगड़ा है। आपकी तारीफ। पहलवान को यहाँ बच्चा बच्चा जानता है, पूरे मोहल्ले के हमदर्द हैं। जो काम किसी से नहीं होता पहलवान बना देते हैं। की झगड़ा है। रतन जौहरी की माँ अब भी उस हवेली में रह रही है। ऐ कैसे हो सकता है। अरे है, हमने उसे देखा है, उससे बातें करी हैं। तो फिर की सोचा है। बहुत ही अजीब बुढ़िया है। कहती है मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। जरूर तगड़ा माल मताल गाड़ रखा होगा। तू की कितना। अब्बा कस्टोडियन के दफ्तर गए थे। वहां उन्होंने कहा कि तुम हवेली खाली कर दो, तुम्हें दूसरी दे देंगे। ऐ चंगी रही। बुढ़ी से नहीं खाली कराएंगे, तुमसे ही कराएंगे। फिर क्या, हम तो बहुत ही परेशान हैं। ओए, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं है। तो क्या करें? साफ साफ सुन ले। जब तक बुढ़ी जिंदा है हवेली ते तुम्हारा कब्जा नहीं हो सकता और बुढ़ी से तुम निपट नहीं सकते। अस्सी उसनों ठिकाने लगा सकते हैं पर वो भी आसान नहीं है। पहले जो काम मुफ्त में हो जाता सी अब उसके भी पैसे लगने लगे हैं, समझे। जी हाँ, समझ गए। अम्मी, बेगम हिदायत हुसैन कह रही है कि उनका नौकर जब टाल पर कोयले लेने गया तो वहाँ पे कोयले ही नहीं थे, तो फिर कह रहे कि हम उन्हें एक टोकरी कोयले उधार दे दे तो कल को वापस कर देंगे। ए बीबी, होशों में रहो। हमें क्या हक है दूसरे की चीज उधार देने का? कोयले तो रतन की अम्मा के हैं। अम्मी, हिदायत हुसैन साहब ने कुछ लोगों को घर पे खाने के लिए बुलाया है और बेचारी भाभी जान बेहद परेशान है। घर में ना लकड़ी है ना कोयला है, तो खाना काहे पर पकेगा। तो मैं क्या बताऊं, रतन की अम्मा से पूछ लो। कहे तो एक टोकरी क्या 4 टोकरी दे दो। दादी, दादी माँ, सुनिए दादी माँ। आई बेटी आई, तू जुग जुग जीवे। मैं जद भी तेरी आवाज सुन दिया मैनू लगता है कि हाँ मैं जिंदा हाँ। तेरी माँ दी तबीयत कैसी है अब? अच्छी है। कल रात किसी के कान विच दर्द हो रहा सी। हाँ, अम्मी के ही कान में दर्द था। आदाब बुआ। बेटी तू मेरे पुत्र दे बराबर है, माँ जी कहकर बुलाया कर मैनू। बैठिए बाजी। मैं कह रही सी कि यह छोटी मोटी बीमारियों की दवाइयां मैं अपने कोल रख दिया। रात बिरात कदी जरूरत पड़ जाए तो शर्म नहीं करना, मांग लेना। दादी, पड़ोस के मकान में जो हिदायत हुसैन साहब है ना। केड़े मकाने विच? गदादर वाले मकाने विच? जी हाँ, उनकी बेगम को एक टोकरी कोयले की जरूरत है, कल तो वो वापस कर देंगे। आप कहें तो। ले भला, ऐ भी कोई पूछने दी गल है। एक टोकरी क्या 2 टोकरी दे दो। ये बताइए माँ जी, यहाँ लाहौर में चचीड़े नहीं मिलते? हमारे लखनऊ में तो यही मौसम है चचीड़ों का। कड़वे तेल में और अचार के मसाले में बड़े ही लजीज पकते हैं। चचीड़े ਉਹ कैसे ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेटी? ਮੈਨੂੰ समझाओ। ਸਾਡੀ पंजाबी विच की कहंदे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? माँ जी, ककड़ी से थोड़े ज्यादा लंबे लंबे, हरे और सफेद होते हैं, चिकने होते हैं। ਲੈ ਭਲਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, क्यों नहीं, बहुत ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अपने पुत्र से कहना बाजार विच रहीम की दुकान ढूंढ ले, वहां मिल जाएंगे। ये शहर तो हमारी समझ में आया नहीं, यहाँ निकट मारी समनक नहीं मिलती। बेटी, लाहौर ते वड्डा दूजा शहर साडे हिंदुस्तान विच भी नहीं है। ਉਹ ਮਸਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं। लेकिन लखनऊ का क्या मुकाबला। मैं तो कभी लखनऊ गई नहीं। हाँ, 40 साल पहले दिल्ली जरूर गई सी। बड़ा उजड़िया उजड़िया सा शहर। माँ जी, यहाँ रुई कहाँ मिलती है? जिंदे रहो पुत्र, कैसे हो? दुआ है आपकी, शुक्र है अल्लाह का। बेटे, लाहौर विच सब कुछ मिलता है,
जद भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैनू पूछ लेना। मैं लाहौर दे चप्पे चप्पे नाल वाकिफ हाँ। अच्छा जिंदे रहो, मैं चल दी हूँ। ये क्या मजाक है? हम इनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में हैं और आप इन्हीं गले का हार बनाए बैठे हैं। ए नौज, मैं क्यों बनाने लगी उन्हें गले का हार? हिदायत हुसैन साहब की जरूरत ना होती तो मैं तो बुढ़िया से दो बातें भी ना करती। हिदायत हुसैन की जरूरत? जी हाँ, घर में ना कोयले हैं ना लकड़ी, दोस्तों को दावत दे बैठे हैं। बेगम बेचारी परेशान है, लकड़ी की टाल पर एक भी कोयला नहीं है, हमसे मांग रही थी, तभी उस बुढ़िया को बुलाया था। कोयले तो उसी के हैं। देखिए उसका इस घर में कुछ भी नहीं है, एक सुई भी उसकी नहीं है, सब कुछ हमारा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेगम इसी तरह दबते रहे तो एक दिन ये हवेली हाथ से निकल जाएगी। तन्नू बेटा तुम जरा हट जाओ, मुझे तुम्हारी अम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है। आइए बैठिए। जावेद ने बात कर ली है, इस बुढ़िया से पीछा छुड़ा लेना ही बेहतर है। लेकिन कैसे पीछा छुड़ाओगे? जावेद ने बात कर ली है। अरे किससे बात कर ली है? क्या बात कर ली है? वो लोग 1000 रुपये मांग रहे हैं। क्यों? 1000 तो बड़ी रकम है। बुढ़िया जहन्नम वासिल हो जाएगी। नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। खुदा के लिए नहीं, मेरे जवान बच्चे हैं। मैं इतना बड़ा अज़ाब अपने सिर नहीं ले सकती। क्या बकवास करती हो? नहीं, कहीं मेरी कसम, ये ना कीजिए। उसने हमारा बिगाड़ा ही क्या है? बेगम एक कांटा है, जो निकल गया तो जिंदगी भर आराम ही आराम है। हाय मेरे अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो हमें छीनने का क्या हक है? वो काफिर है बेगम। इसका ये मतलब तो नहीं कि उसका कत्ल करा दिया जाए। मैं तो हरगिज उसके लिए तैयार नहीं हूँ। अब तुम समझ लो। नहीं नहीं, तुम्हें बच्चों की कसम, ये मत करवाना। आइए तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम, आइए तशरीफ रखिए। ਤੁਹਾਡਾ नाम सिकंदर मिर्जा है ना? जी हाँ। ए कूचा जोरिया च रतन लाल जोरी दी हवेली है ना? जी हाँ बेशक। ए मेरा दोस्त है मोहम्मद शाह, इसनु हवेली दी ऊपरी मंजिल अलॉट हुई है। ये हवेली तो मुझे 1 महीने पहले अलॉट हो चुकी है। लेकिन कब्जा तो नहीं ਤੁਹਾਡਾ ऊपरी मंजिल ते। ये आपको किसने बताया? ਤੁਹਾਡਾ बेटा जावेद बता रहा सी कि ऊपर वाली मंजिल ते रतन लाल जोरी दी मां रह रही है। इसका मतलब पाकिस्तान ओ भी शहर लाहौर विच काफिरा। अच्छा तो आप वही हैं जिससे जावेद की बात हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। तो मोहम्मद शाह साहब, ऊपरी मंजिल आपके नाम अलॉट नहीं हुई है, आप उसे कब्जा। तुसी ठीक समझे, काफिरा दे रहन तो अच्छा है अपना कोई मुसलमान बिरादर रहे। लेकिन ये पूरी हवेली मुझे अलॉट हो चुकी है। लेकिन कब्जा तो नहीं ਤੁਹਾਡਾ ऊपरी मंजिल ते। आपको इससे क्या मतलब? इसदा ता है मतलब निकलदा है कि तुसी एक हिंदू काफिरा नू अपने घर छुपा रखे। तो तुम मुझे धमका रहे हो पहलवान? जी नहीं, बात दरअसल ये है कि ऊपर के 11 कमरे क्यों ना आप लोगों के कब्जे में आ जाएं। असी तो इस्लामी बिरादरी दे नाते ਤੁਹਾਡੀ मदद करन आए सी, पर ਤੁਹਾਨੂੰ तो मुसलमान तो ज़्यादा काफिर प्यारा है। मोहम्मद शाह साहब, आप कस्टोडियन वालों को बुला कर ले आए, वो आपको कब्जा दिला सकते हैं। इसमें इस्लाम और कुफ्र कहाँ से बीच में आ गया? मिर्ज़ा साहब तुसी दस सकते हो कि पाकिस्तान इसलिए बनिया सी कि इत्थे काफिर रह सके। हम ये गवारा नहीं कर सकते कि शहर लाहौर दा कूचा जौहरिया में कोई काफिर दंदनाती फिरे। जनाबे वाला, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझने से कासिर हूँ। साडा इशारा समझो,
ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ में ऊपरी मंजिल ਦਾ फैसला कर देंगे। ਉੱਥੇ ਕਾਫिरा ਦੇ जगह मोहम्मद शाह, देखिए पूरी की पूरी हवेली मेरे नाम अलॉट हो चुकी है। चाहे उसमें काफिरा ही क्यों ना रहे। तुसी मशवरे के लिए शुक्रिया। मिर्जा फिर ओ नहीं हो सकता जैसा तुसी चाहते हो। किसी काफिरा दे वजूद नू ਇੱਥੇ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों साहब, ये लोग कौन थे? ऊंची आवाज में क्या बातें कह रहे थे? ये वही बदमाश था जिससे जावेद ने बात की थी। लेकिन हाँ, फिर जावेद ने उन्हें मना कर दिया था कि हम वो सब नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर उसे 11 कमरों का लालच खींच लाया। अरे अल्लाह, ये कैसे? एक मकान 2 आदमियों को कैसे अलॉट हो सकता है? वो सब झूठ है। फिर कौन सा खादिम बन गया। कहने लगा कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक काफिरा कैसे रह सकती है। जाते जाते धमकी दे गया है कि वो रतन लाल की माँ का काम तमाम कर देगा। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? आदमी बदमाश है, मेरे ख्याल से उसे शक है कि रतनलाल जौहरी की माँ ने कुछ छिपा के रखा हुआ है। दरअसल उसकी नजर उसी पर है। हाय, तो क्या मार डालेगा बेचारी को? कुछ भी कर सकता है। ये तो बड़ा बुरा होगा। अजीब फंसेंगे तो हम लोग, वो तो मार मूर के और खा लूट के चल देगा। फंस जाएंगे हम लोग। हाय अल्लाह, फिर क्या करूं? रात में अच्छी तरह दरवाजे बंद करके सोना। सुनिए, उनको बताऊं या ना बताऊं? बताना तो हमारा फर्ज है। कहीं वो ये ना समझे कि ये सब हमारी चाल है। लो, ये तुमने और उलझन में डाल दिया। ऐसा करो कि उनकी हिफाजत का पूरा इंतजाम इस तरह हो कि उन्हें पता ही ना चले। ये कैसे हो सकता है? यही तो सोचना है। हाय अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं फरियादी मातम पढ़ूं? इमाम बाड़ा कहाँ है घर में? खैर देखो, वो अकेली रहती है, उसके साथ किसी मर्द का होना। मतलब तुम नहीं, जावेद। वो जावेद को ऊपर क्यों सुलाएंगी? और जावेद को तो मैं वैसे भी ना जाने दूंगी। जिद मत करो। क्या चाहते हो? मेरा एक लौता लड़का भी? बकवास मत करो। फिर क्या करूं? तुम वहाँ उसके साथ सो जाओ। लो, मर्द होकर मुझे आपके मुंह में झोंक रहे हो। अरे तो मैं वहाँ सो भी नहीं सकता। ठीक है, तो मैं ही ऊपर जाती हूँ। नहीं। ये लो। अब फिर नहीं। ठीक है, देखो उनसे ये कहना कि अरे मुझे अच्छी तरह मालूम है उनसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना। सलाम अलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਨਾਲੋਂ रोशन रखे। सब खैरियत है? हाँ जी, हाँ जी। पहलवान, तुसी भी नमाज पढ़न आया करो। इस वक्त किवें आना होया? जी वो गल ये है कि तुसी अल्लाह दे घर विच हो, इत्थे घबराना चंगा नहीं लगदा। दसो। ओ जी गल ये है कि इत्थे कुफर फैल रहा सी। की कुफर पुत्र? बड़ा भारी कुफर है जी। तुसी दसो। अपने मोहल्ले विच एक हिंदू औरत रह गई सी। भारत नहीं गई सी ता इत्थे ही छुप गई सी। भारत नहीं गई सी ਤਾਂ फिर कि हिंदू औरत इत्थे रह सकती है? क्यों नहीं? तुसी देखो जी, साडे दुश्मन साडे विच छुपे ने। कौन दुश्मन? हिंदू। वन्नो अहैज मन्नुल मुशरकीन अस आदत फारजदा। हुक्म खुदाबंदी है कि मुशरकीन में से तुमसे अगर कोई पनाह मांगे तो तुम उसे पनाह दो। असी अपने मुसलमान भाइयों का कतलेआम देखा है।
साडे दिलां च बदले दी आग भड़क रही है। जुल्म को जुल्म से ख़त्म नहीं कर सकते। नेकी, शराफत, ईमानदारी नाल जुल्म खत्म होंदा है। जानवर तक प्यार नाल पालतू बन जाता है। तुसी इंसान ते जुल्म करके खुदा नू की मुंह दिखावोगे? इस्लाम जुल्म करना नहीं सिखांदा ते जो जुल्म करते ने वो मुसलमान नहीं, समझे? इरशाद है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हिंदुओं ने साडे ऊपर बड़े जुल्म किते सी मौलवी साहब। ट्रेनां दी ट्रेनां कट के भेजिया सी। औरतां ते बच्चियां नू गाजर मूली की तरह कट दिता सी। तुसी वही करना चाहते हो? हाँ, बदला लेना है। तब तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुसलमान हो और तुम्हारा मजहब रहम दिली सिखांदा है? रतन लाल दी माँ भारत चली गई तो उत्थे अपना कोई मुसलमान बिरादर रहेगा। मुसलमान बिरादर अपने बलबूते ते किते होर नहीं रह सकती। उसनू उस बूढ़ी औरत दा मकान ही चाहिए है। लड़ना ही है तो अपने नफ्स से लड़ो, वही सबसे बड़ा जिहाद सी। खुदगर्जी, लालच से लड़ो। बिहारा ते बूढ़ी औरत नाल लड़ना ये इस्लाम नहीं। हमीद मियाँ बैठो। रोज की तरह अलीम पूरी रात सोता रहा और भट्टी ठंडी की ठंडी पड़ी रही। आप बड़ी सुबह सुबह आ गए नासिर साहब। भाई जो पूरी रात सोया हो उसी के लिए तो सुबह होती है। क्या पूरी रात सोए नहीं नासिर साहब? बस मियाँ पूरी रात आवारागर्दी और 5 शेर की गजल की नजर हो गई। रातें किसी छत के नीचे सोकर बर्बाद कर देने के लिए नहीं होती। क्यों नासिर साहब? इसलिए कि रात में ही दुनिया के अहम काम होते हैं। मिसाल के तौर पर फूलों में रस पड़ता है रात को, समंदरों में ज्वार भाटा आता है रात को, खुशबुएं रात को ही जन्म लेती हैं, और तो और फरिश्ते भी रात को ही उतरते हैं। आपकी बातें मेरी समझ में तो आती नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि चाय नहीं पिलाओगे? ज़रूर ज़रूर, बस 2 मिनट। नासिर साहब कुछ नौकरी वगैरह का सिलसिला लगा? नौकरी? अरे भाई शायरी से बड़ी भी कोई नौकरी है? शायरी नौकरी कहाँ होती है नासिर साहब? भाई देखो, कुछ लोग 8 घंटे की नौकरी करते, कुछ लोग 10 घंटे काम करते, और कुछ बेचारों से तो 12-12 घंटे काम लिया जाता है। लेकिन हम शायर तो 24 घंटे की नौकरी करते हैं। पूरी रात आप टालते आए, अब तो कोई शेर सुना दीजिए नासिर साहब। ले, जल्दी जल्दी 4 चाय ले आ। अच्छे मौके से आ गए पहलवान। क्यों, की होया? नासिर साहब गजल सुना रहे हैं। भाई 80 की लेना देना है। एक गजल वजल तो ए सब तो झूठी गल्ला है। झूठ क्या है पहलवान, और सच क्या है? भाई 80 गजल वजल तो सुनते ही नहीं। सच सुनने में मजा नहीं आता, झूठ लोग बार बार सुनना चाहते हैं। वाह नासिर साहब, क्या बात कह दी। आपके जुमले अशार से कम नहीं होते। नहीं जी नहीं, शायरी वायरी सब बेकार है। छड़ना है सब बेकार दिया गल्ला। पाकिस्तान विच कुफ्र फैल रहा है और ये बैठे शायरिया कर रहे ने। कैसे उस्ताद, क्या हुआ? अरे वो हिंदू बुढ़ी दंदनादी फिरदी है, रोज रावी विच नान जांदी है, सानू सबनू ठेंगा दिखाती है, तो साडे कोल विच कुछ नहीं होंदा। ए कुफ्र नहीं फैल रहा तो और क्या हो रहा है? अगर इसे आप कुफ्र मानते हैं तो आपकी नज़र में ईमान का मतलब रोज रावी में ना आना, पूजा ना करना और अंगूठा ना दिखाना होगा। क्या मतलब है ਤੁਹਾਡਾ? अब आपको समझना किसके बस का काम है। जनाब, वो हिंदू औरत साडे घरां च जांदी है, साडे बच्चियां औरतां नाल गल करदी है, उन्हां नू अपने मजहब दी गल्लां दसदी है। तो किसी और मजहब की बातें सुनना कुफ्र है। तो क्या ये सही गल है साडी बहू बेटियां हिंदू मजहब दी गल्लां सीखण? जनाब, किसी और मजहब के बारे में मालूमात हासिल करना कुफ्र नहीं है। फिर भी बुरा तो है। जी नहीं, बुरा भी नहीं है। आपको तो पता ही होगा
कुरान में यहूदी और ईसाई मजहब का भी जिक्र है। ईसाई ते यहूदी मजहबा दी गल्लां और है, हिंदू मजहब दी गल्ल और है। फर्क है। क्या फर्क है? जी फर्क है, कुछ ना कुछ ता फर्क है। तो बताइए ना। हाजी वो तो किसी से नहीं डरती। क्यों डरे वो किसी से? क्या उसने चोरी की है, या डाका डाला है, या किसी का कत्ल किया है? लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? किसी का ना डरना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी सब आपसे डरा करें। जी 100 दी सीधी गल है, उसनू भारत क्यों नहीं भेज दिता जांदा? क्या आपने ठेका लिया है लोगों को इधर से उधर भेजने का? ये उसकी मर्जी है, वो चाहे यहाँ रहे या भारत जाए। चलो आओ चलिए। है यही यानी वफा, दिल ना किसी का दुखा, अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। यार अलीम एक बात बता, पूछिए नासिर साहब। तुम मुसलमान हो? हाँ हूँ नासिर साहब। तुम क्यों मुसलमान हो? ये तो कभी नहीं सोचा नासिर साहब। अरे भाई तो अभी सोच लो। अभी? हाँ हाँ अभी। देखो तुम क्या इसलिए मुसलमान हो कि जब तुम समझदार हुए तो तुम्हारे सामने हर मजहब की किताबें रखी गई और तुमसे कहा गया कि जो मजहब तुम्हें पसंद आए, अच्छा लगे, उसे चुन लो। नहीं नासिर साहब, मैं दूसरे मजहबों के बारे में तो कुछ नहीं जानता। इसका मतलब तुम्हारा जो मजहब है उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं, यानी जो तुम्हारे माँ बाप का मजहब था वही तुम्हारा है। हाँ जी बात तो ठीक है। तो यार जिसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है उसके लिए खून बहाना कहाँ तक जायज़ है? खून बहाना तो किसी तरह जायज़ नहीं है नासिर साहब। अरे तो समझाओ ना इन पहलवानों को। लाओ यार एक प्याली चाय और लाओ, साले ने मूड खराब कर दिया। बहन पान तो यहाँ आंख में लगाने के लिए भी नहीं है, और पान के बगैर तो कत्थे छूने का मजा ही नहीं आता। यहाँ पान क्यों नहीं होता? पुत्र पान तो उत्थे ही आंदा सी, जद ते मोया बंटवारा हुए हैं पान भी निमायत हो गया है। माँ ये शहर तो हमारी समझ में आया नहीं। पुत्र इस तरह ना कहे, लाहौर जैसे कोई शहर ही नहीं है इस दुनिया च। लेकिन लखनऊ में जो बात है वो लाहौर में नहीं। पुत्र अपना वतन अपना ही होता है, उसका कोई बदल नहीं। दादी, आपने जो हमें उल्टे फंदे सिखाए थे उसमें हम धागे को 2 बार घुमाते हैं या फिर 3 बार? देख बेटी, फिर से देख ले। इस तरह पहले फंदा पा, फिर इसी तरह इधर से ही ले जा और 2 फंदे और पा दे। दादी, आपकी पंजाबी तो हमारे समझ में ही नहीं आती। बेटी हुण मैं कोई दूसरी जबान सीखण तो रही, हाँ पर मेरा पुत्र रतन जरूर उर्दू जानदा सी। माई हो सकता है आपका बेटा और उसके बीवी बच्चे खैरियत से भारत में हो। बेटी इतना वक्त गुजर गया, अगर वो जिंदा होंदे ता मेरी खबर जरूर लेंदे। दादी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने सोचा हो कि अब आप लाहौर में नहीं हैं। और माई, आपने क्या सुना कि सिराज साहब के भाई अब जिंदा हैं और अब वो कराची में रह रहे हैं। वगैर में बेचारे सिराज साहब रो धोकर बैठे हुए थे। हाँ, अल्लाह की रहमत से सब कुछ हो सकता है। रेडियो तावी कई बार ऐलान कराया, लेकिन रतन का किधर कोई पता नहीं चला। अल्लाह पर भरोसा रखो दादी, वही सबका निगे हदाशत करने वाला है। ऐसा है बेटी, आ गई तन्नू फंदे पाने। ये देखिए माई। हाँ शाबाश, तू तो इतनी जल्दी सीख गई। बेटी ਤੁਹਾਨੂੰ जद भी रजाई तलाई च तंगे पाने होना तो मैनू बता देना, मैं वो भी कर दांगी। अच्छा दादी, शुक्रिया, मैं आपको ज़रूर तकलीफ़ दूंगी।
और दादी, बेगम हिदायत हुसैन कह रही हैं कि आपने जो उन्हें खांसी की दवा बनाकर दी थी उनसे उनके बेटे को बड़ा फ़ायदा हुआ है, लेकिन अब दवा ख़त्म हो गई है। ताकि होया ता बना देवांगी। तू बस काली मिर्च, सौंठ, मुलैठी मंगा के रखियो बस। हाँ दादी। और माई, बेगम हिदायत हुसैन ने कहा है कि आप भी कभी आइए उनके यहाँ माई के साथ। माई के साथ ही मैं घर से निकलती हूँ, लेकिन माई के जैसा एक खिदमत का जज्बा मैं कहाँ से लाऊं? वो तो सुबह निकलती हैं और शाम को घर लौटती हैं। बेटी, जद तक शरीर विच जान है सब ठीक है, नहीं ता एक दिन ਤੁਹਾਡੇ लोगों ते बोझ तो बनना ही है। माई, हम पर आप कभी बोझ नहीं होंगी। हम खुशी खुशी आपकी खिदमत करेंगे। आज मैनू आफताब साहब दे घर जाना हुण, जिन्हां दे बड़े मुंडे नू माता निकल आई है, वो भी बड़े परेशान है। एक तो बीमार मुंडा, दूसरे सारे घर दे कामकाज करन हुण। मैं उन्हां दे पुत्तर दे नाल बैठांगी और वो बेचारी घर दे सारा चूल्हा चौका करेगी। आदाब अर्ज़ माई। जिंदे रहो पुत्र। रहते एक ही घर में, लेकिन आपसे मुलाकात इस तरह होती है कि किसी अलग अलग मोहल्ला में रहते हो। माई घर पर रहती ही कहाँ है? तड़के रावी में नहाने चली जाती हैं, उसके बाद कभी सुबह अकील साहब के यहाँ बढ़िया डाल रही हैं, तो कभी नफीसा को अस्पताल ले जा रही हैं, कभी बेगम आफ्ताब के लड़के की तीमारदारी कर रही हैं, तो शाम को सकीना को अचार डालना सिखा रही हैं, रात को 10 बजे लौटती हैं। हमसे मुलाकात होती ही कहाँ है? जज़ाकल्लाह। मोहल्ले के बच्चे बच्चे की जुबान पर माई का नाम रहता है। हर मर्ज की दवा माई है। बेटी, कल्ले पै पै करा भी की, सब दे नाल रह के दिल भी उरे परेसा हुंदा है। हाथ वैर भी काम करदे ने। और की चाहदा है मैनू? तेरे कोल मैनू एक गल पूछनी सी। हुक्म दीजिए माई। पुत्र, दिवाली आ रही है। हर साल की तरह मैं इस साल भी दीवे जलाना और पूजा करना चाहती है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहती है कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई एतराज तो नहीं होगा ना? ये भी कोई पूछने की बात है माई? आप खुशी से वो सब कुछ कीजिए जो आप करती थी, हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों बेगम? बेशक। अम्मी, ये सब कब हुआ? क्या बेटी? यही हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बेटी, मुझे क्या मालूम? तो फिर हम लोग पाकिस्तान क्यों आ गए? मैं क्या जानूं बेटी। अम्मी, अगर माई और हम एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ क्यों नहीं रह सकते? रह सकते क्या? सदियों से रहते आए थे। फिर पाकिस्तान क्यों बना? तुम अपने अब्बा से पूछना। दिवाली मुबारक हो माई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ भी मुबारक होवे। खबरें मेरा रतन किधर ही दिवाली मना रहा होवे। माई, त्योहार के दिन आंसू ना निकालो। अल्लाह ने चाहा तो वो जरूर दिल्ली में होगा और तुमसे जल्दी मिलेगा। कौन है? मैं हूँ नासिर काजमी। मैं हमीद साहब के साथ माई को दिवाली की मुबारकबाद देने हाजिर हुआ हूँ। आओ, तुसी अंदर आओ। आदाब माई। आदाब अर्ज है माई। जिंदे रहो पुत्र, लंबी उम्र पाओ। आओ बैठो। माई, लंबी उम्र की दुआ देने के साथ साथ एक दुआ और भी दो। की दुआ पुत्र? आपके जैसा किरदार भी हो हमारा। हट, की मजाक करता रहता है। अले मिठाई खा। मैं ज्यादा धूमधाम से दिवाली नहीं मनाई, बस एवी। क्यों माई, धूमधाम से क्यों नहीं मनाई? सोचे आप पाकिस्तान बन गए हैं। पता नहीं। चाहे कितने भी आस्था बन जाए, पर वहाँ होंगे तो तुम्हारे हमारे जैसे इंसान ही ना। और माई, जहाँ इंसान होंगे वहाँ रिश्ते होंगे, जज्बात होंगे, सरसों की खेतों की तलाश में सरगर्दा दीवाने होंगे। क्यों हमीद भाई? अब मैं आप जैसा शायर तो हूँ नहीं, हाँ, लेकिन आज
माई ने दिवाली ना मनाई होती तो लगता है जैसे हमारे वजूद का एक टुकड़ा कट गया है। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ सहारे ही मैं ਇੱਥੇ ਆਂ ਪੁੱਤਰ हमीद। माई, हम आपके सहारे से यहाँ हैं। गुजरे हुए वक्त की जो डोर छूटी जा रही है उसे हम आपके हवाले से थामे हुए हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आदाब माई। जिंदे रहो पुत्तर। बिछड़ गए थे जो तूफान की रात में नासिर, सुना है उनमें से कुछ आ मिले किनारे पर। काश हम भी शायर होते। अरे भाई आप शायर हैं, माई भी शायर है। और ले पुत्तर मिठाई खा तू भी। कौन साहब है? अंदर आइए। देखा तुमने ये क्या हो रहा है? खुदा की कसम खून खोल रहा है। क्या बात है पहलवान साहब, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। नजर नहीं आंदा हूँ गुस्से में। हम तो पाकिस्तान के वजीर आजम को एक खत लिख मारिए। क्यों मजाक करते हैं नासिर साहब? अब मजाक कहाँ भाई, हम शायर तो जब बहुत गुस्से में आते हैं यही करते हैं। कसम खुदा दी ये तो अंधेर है। भाई हुआ क्या? अरे जनाब, उस कमबख्त ने हवेली में चिरांगा किती, पूजा किती, दिवाली मनाई। अच्छा अच्छा, आप माई के बारे में कह रहे हैं। तुसी उस हिंदू काफिरा नू माई कहते हो? जनाब मैं तो दिन को दिन और रात को रात ही कहूँगा, आप जिसको जो जी चाहे कहें। अब तो खामोश नहीं बैठा जा सकता। मैनू समझ नहीं आता मिर्जा साहब ने उसनू चिरांगा करने की इजाजत कैसे दे दी। इजाजत? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पहलवान? माई, हवेली तो उसी की है, बल्कि उसने मुझे रहने की इजाजत दी हुई है। उसका अब पाकिस्तान में कुछ नहीं है। मैं ता हैरान हाँ कि इतना गैर इस्लामी काम होया ते लोगों के कान में जू तक नहीं रहेंगे। भाई आप माई के दिवाली मनाने को जो गैर इस्लामी कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन वो तो हिंदू हैं, उन्हें पूरा हक है अपने मजहब पर चलने का। तुहाडे वर्गे सब हो गए ना तो इस्लामी हुकूमत दी ऐसी तैसी हो जाए। जनाब आज वो पूजा कर रही है, कल वो मंदिर बनाएगी, परसों लोगा नू हिंदू मजहब दी तालीम देवेगी। तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि माई ने जैसे हिंदू मजहब की तालीम देना शुरू किया वैसे ही लोग फटाफट हिंदू होने लगेंगे। माफ कीजिएगा, अगर ऐसा हो सकता है तो हो ही जाने दीजिए। आज हवेली विच दिवाली मनाई गई है कि नहीं? जी हाँ, मनाई गई। पूजा भी हुई? जी हाँ, पर बात क्या है? ऐ सब उसी वजह तो हुआ कि तुसी उस हिंदू काफिरा नू पनाह दे रखी है। जनाब जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। एक तो मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ, और दूसरा आपको सवाल मुझसे पूछने का हक क्या है? तुसी गैर इस्लामी काम कराते हो और अस्सी बैठे देखते रहे, ऐ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और हुण अस्सी चुप भी नहीं रह सकते। खैर चुप तो आप कभी नहीं रहे। देखो मौलाना इत्थे की हो रहा है। तर गुस्सा अकल दा दुश्मन है। जो गल तूने कहनी है आराम नाल कह दे। हुण मैं की दसा, सिकंदर मिर्जा साहब के यहाँ पूजा हुए, बुत प्रस्ती हुई है, ए कुफ्र नहीं ता और की है। बात क्या है मिर्जा साहब? अजी ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। भाई बात तो इनके घर की है ना, ये नहीं बताएंगे और आप बताएंगे, ये कैसे हो सकता है? जवाब ये छुपाएंगे, ये पर्दा पानेंगे और मैं हकीकत को खोलकर सामने रख दूंगा। ठीक है, आप हकीकत बयान कीजिए, मैं चुप हूँ। हुजूर इनके यहाँ बुत प्रस्ती होती है, कल पूजा की गई, चिरांगा किता गया, कल दिवाली थी ना, और फिर मिठाई बनाकर तकसीम हो गई। अब तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं मिर्ज़ा साहब से भी पूछ लूँ। बताइए मिर्ज़ा साहब, क्या मामला है? जनाब बात दरअसल ये है कि मेरी हवेली की ऊपरी मंजिल में माई रहती हैं। माई उस शख्स रतनलाल जौहरी की माँ है जिसकी ये हवेली थी। उसने मुझसे कहा कि मेरा त्यौहार आ रहा है, मुझे मनाने की इजाज़त दे दो। भला मैं किसी को उसका त्यौहार मनाने से क्यों रोकूंगा? मैंने भी कहा कि बिल्कुल मनाइए। उस बेचारे ने अपना त्यौहार मनाया,
बात दरअसल यही है। घंटियां दी आवाजा मैंने अपने कानों से सुनी है। ठहरो भाई, तो बात दरअसल ये है कि हिंदू बुढ़िया ने इबादत की और इबादत? तुसी उस दी पूजा घंटियां वगैरह बजान नू इबादत कह रहे हो? तो उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ आप ही हमें बता दीजिए। पूजा। जी हाँ, पूजा का मतलब ही इबादत है। तो उसने इबादत की तो क्या हुआ? हर किसी को इबादत करने का और अपने खुदा को याद करने का पूरा हक है। ए किस तरह मौलाना साहब? भाई, हदीस शरीफ है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहें। तुम दूसरों के मज़हब को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे मज़हब को बुरा ना कहें। फर्ज करो कल बुड्ढी यहाँ मंदिर बना ले। मंदिरों को बनने ना देना या उन्हें तोड़ना इस्लाम नहीं है पुत्र। अच्छा, ता इस्लाम की है? अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना ही इस्लाम है। हुजूर, वो हिंदू औरत बेवा है। बेवा का दर्जा तो हमारे मज़हब में बहुत बुलंद है। हदीस है कि बेवा और गरीब के लिए दौड़ धूप करने वाला दिन भर रोज़ा और रात भर नमाज पढ़ने के बराबर है। बेवा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। पुत्र, इस्लाम में तो ऐसे बहुत से हक बताए गए हैं जो तमाम इंसानों के लिए हैं। उसमें मज़हब, रंग, नस्ल और जात का कोई फ़र्क नहीं किया गया। ले पुत्र, तू भी मिठाई खा। है यही यानी वफा, दिल ना किसी का दुखा, अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। बेशक हुजूर, माई में खिदमत का जज्बा बड़ा है। पुत्र, खिदमत से तो खुदा खुश होता है। खिदमत तो इंसान का जेवर है। खिदमत के बिना इंसान जानवर के बराबर है। मैंने बड़ी खुशी हुई है जानकर। मुल्ला, ए सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुम उस हिंदू औरत को हम मुसलमान पर तरजीह दे रहे हो? पुत्र, हम तो उसके हुक्म दे बंदे हैं। कुरान पाक में लिखा है। बस जी बस, इतना इस्लाम हम भी जानते हैं। मुसलमान हिंदुओं से अच्छे होंगे हैं और जो ये नहीं मानता वो मुसलमानों का दुश्मन है। और मुल्ला, तुम्हारी 7 पुश्तों को जानते हैं हम, ये बाहर से आने वाले क्या जाने। तुम्हारा बाप दूसरों की बकरियां चराया करता सी, बकरियां, और कपड़े लोग दे दे सी तो पहनता था, और तानू मोहल्ले वालों ने चंदा करके पढ़ाया सी। अल्लाह तुझे अक्ले सलीम अता फरमाए याकूब।
लगता है साले सूखे कोयले भी सारे उधर ही चले गए। वाह आलिम वाह, तुमने तो कोयले तक को तकसीम कर दिया। अब ज़माना ही ऐसा आ गया है हामिद मियाँ, वो नासिर साहब का मिसरा है ना, फूल खुशबू से जुदा है अब के। अरे हाँ ये बताओ, तुमने नासिर साहब को देखा? आज कॉफ़ी हाउस में भी नहीं आए। मियाँ नासिर साहब दिन में मुझे दिखाई पड़ते नहीं। हाँ अब उनके आने का वक्त हो गया है। देखिए नासिर साहब आ रहे हैं। अरे जनाब सलाम वालेकुम, आज दिन भर आप कहाँ थे? वालेकुम सलाम। बस पत्तों से मुलाकात करने चला गया था। पत्तों से? जी हाँ, पत्तों से मुलाकात। पत्तों से मुलाकात कैसे होती है नासिर साहब? आजकल पतझड़ है ना, तो पेड़ों के पीले पत्ते झड़ता देखता हूँ तो उदास हो जाता हूँ, और उतनी उस तरह की उदासी कभी नहीं तारी होती मुझे। इसलिए पतझड़ में मैं पत्तों के गम में शामिल होने चला जाता हूँ। मुझे भी एक चीज़ की तलाश है। मैं जब से लाहौर आया हूँ ढूंढ रहा हूँ, अब तक नहीं मिली। क्या चीज़? भाई हमारी तरफ एक चिड़िया होती थी, श्यामा चिड़िया, वो इधर दिखाई नहीं देती। शाम चिड़ी? हाँ हाँ। शाम चिड़ी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उसे तलाश किया था यहाँ पर। दरअसल उसकी तलाश मेरे लिए तरक्की पसंद अदब और इस्लामिक अदब से भी बड़ा मसला था। जब मैं शुरू में आया तो मुझे उन सब चीज़ों की तलाश थी जिन्हें मैं आज दिलो जान से चाहता था। सरसों के खेतों से भी मुझे इश्क है। तो भाई जब मैं लाहौर आया तो मैंने यहाँ बहुत लोगों से पूछा कि यहाँ भी सरसों वैसी फूलती है जैसी हिंदुस्तान में फूलती थी। मैंने ये भी पूछा क्या यहाँ सावन की झड़ी लगती है, बरसात के दिनों की शामें क्या मोर की झंकार से गूंजती, और बसंत में आसमान का रंग कैसा होता है। भाई तुम शायरों की बात हम क्या समझेंगे, हाँ सुनने में अच्छी बहुत लगती है। दरअसल एक एक पत्ता मेरे लिए शहर, फूल भी शहर, और सबसे बड़ा शहर है दिल। इससे बड़ा कोई शहर क्या होगा। बाकी जो बाहर शहर है वो तो सिर्फ उसकी गलियां हैं। मैं मानता हूँ नासिर, शायर और दूसरे लोगों में बड़ा फ़र्क है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हर जगह, जिंदगी के हर शोबे में शायर। ये ज़रूरी नहीं कि वो शायरी कर रहा, वो तख्लीकी लोग, छोटे मोटे मजदूर, दफ्तरों के क्लर्क, अपने काम से काम रखने वाले वो ईमानदार लोग, और वो ट्रेन के इंजन का ड्राइवर जो इतने हज़ारों लोगों को लाहौर से कराची और कराची से लाहौर ले जाता है। ये आदमी मुझे बहुत पसंद है। और एक वो आदमी जो रेलवे के फाटक बंद करता है। आपको पता है कि अगर वो फाटक खोल दे जब ट्रेन आ रही हो तो क्या कयामत है। बस शायर का भी यही काम है, किस वक्त फाटक बंद करना है और किस वक्त खोलना है। अरे ये इस वक्त? ये तो माई है। नमस्ते माई, आप यहाँ? जिंदे रहो पुत्र। सब खैरियत माई? और इस वक्त ये सामान लिए आप कहाँ जा रहे हैं? पुत्र, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। नहीं माई नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। बस पुत्र, बहुत रैली लाहौर च, अब तो लगता है इतने दाना पानी ही नहीं रहा है। लेकिन क्यों माई? क्या कोई तकलीफ है? पुत्र, तकलीफ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो तकलीफ ਨੂੰ तकलीफ समझते हैं। मैनू कोई तकलीफ नहीं है। तब आप क्यों जाना चाहती हैं? पूरा मोहल्ला आपको माई कहता है, लोग आपके रास्ते में आंखें बिछाते हैं। हम सबको आप पर नाज है माई। पुत्र, तुसी लोगों ने मैनू वो प्यार वो इज्जत देती है जो अपने भी नहीं दे सकते। माई जो जिसका अहल होता है उसे वो मिलता है। आपने हमें इतना प्यार दिया है कि हम बता नहीं सकते। प्यार ही मैनू लाहौर चढ़ने दे मजबूर कर दिया है पुत्र। बात है क्या माई? मेरा लाहौर च रहना कुछ लोगों को पसंद नहीं है।
मिर्जा साहब ने धमकियां देते जा रहे हैं कि ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰੇ ਕੈਸੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਵੇਦ उन लोगों ਦੇ ਨਾਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ और फिर भी मिर्जा साहब नहीं चाहते कि मैं जावा तब आप क्यों जाना चाहती हैं? मैं इत्थे रहूंगी ते मिर्जा साहब माई मिर्जा साहब का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम सब उनके साथ हैं। पुत्र मैनू तुहाडे सब ते मान है लेकिन तुहानू किसी झमेले च फसाण नू अच्छा है कि मैं खुद ही चली जावा। ये हरगिज नहीं हो सकता, ये नामुमकिन। कभी बेटे भी अपनी माँ को पढ़ा रहने के लिए छोड़ते हैं? मेरा कहना मानो पुत्र, मैं तुहानू दुआ देवांगी। माई लाहौर छोड़कर मत जाओ। लाहौर तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, जैसे मुझे अंबाला कहीं और नहीं मिला, हिदायत भाई को लखनऊ कहीं और नहीं मिला। जिंदों को मुर्दा ना बनाओ। तुम हमारी माँ हो, हमसे जो कहोगी करेंगे, लेकिन ये मत कहो कि तुम हमारी माँ नहीं रहना चाहती। फिर मैं की करा दस? तुम वापस चलो, ये 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। पुत्र मैं तो अपनी आंखों से सब देखा है। उस वक्त भी लोग कहते ने कि 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। वो कहते ने कि लाहौर च मैं ही एक कली हिंदू बची हूं। मेरे जाने तो है शहर पाक हो जाएगा। तुम अगर यहाँ ना रही तो हम सब नंगे हो जाएंगे माई। और नंगा आदमी नंगा होता है, ना हिंदू होता है और ना मुसलमान। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, नहीं। माँ ये ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे? नासिर साहब वगैरह ने ना देख लिया तो गजब ही हो जाता। क्या हमसे कोई गलती हो गई है माई? बेटी तू भी कमाल कर दी है। अपने बच्चा तो भी कोई गलती होती है? मैं तेरी दादी हाँ। अगर तेरे कोल कोई गलती हुई तो मैं तेनू डांट दी, 2-4 चपेट मारती, मैनू कौन रोकता है? बेशक ही आपकी पोती है माई, आपका इस पर पूरा हक है, लेकिन मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि आप अकेली दिल्ली के लिए निकल खड़ी होंगी, वो भी हमें बिना बताए। आपने हमें क्यों नहीं बताया माई? देख पुत्र, मैनू सब पता है। यह गल भी जरूरी है कि तुसी लोगों ने मैनू कुछ नहीं दसिया, बल्कि सब कुछ छिपाया है। लेकिन यह भी सच है कि मेरी वजह से कुछ लोग तुहानू सारे आनू परेशान कर रहे हैं। अरे दादी, ऐसी धमकियां ना जाने कितने देते हैं। मेरी वजह से अगर तुसी लोगों नू कुछ हो गया तो मैं किधर दी नहीं रही। यही वजह थी कि मैं जाना चाहती हूँ। माई, जब हमारा कोई नहीं था, जब हम तकलीफ और परेशानी में थे, तब आपने हमें बच्चों की तरह रखा। हमें ये पता भी नहीं था कि लाहौर किस चिड़िया का नाम है। आपने हम पर वो सारे एहसान किए, और जब हम इस शहर में जम चुके हैं तो क्या हम वो सारे एहसान भूल जाएं? तर तू ठीक कहता है, लेकिन मेरा भी कोई फर्ज है। सिर्फ आपका एक ही फर्ज है कि अपने पोते पोती और अपने बेटे बेटी के साथ रहें, हिफाजत से अपने घर में, बस। पुत्र मैनू की फर्क पैंदा है? 60 दी उम्र हो गई है। आज मरी ते कल मरी, इधर ही लाहौर च मरी ते दिल्ली विच मरी, मैनू हुन मरना ही है। दादी पहले तो आप ये मरने वरने की बातें छोड़िए, मरे आपके दुश्मन। माई, आपको हमसे एक वादा करना पड़ेगा आज, बड़ा पक्का वादा। जावेद, तुम ये बक्सा ऊपर ले जाओ और माई के कमरे में रखाओ। जी अब्बा। माई, अगर आप चली जाती तो आपको पता है कि हम पर क्या बीतती। हम शर्म से जमीन में गड़ जाते, किसी से आंख मिलाने के काबिल न रह जाते हम। अब आप कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल,
आप कहीं नहीं जाएंगी। हम आपको जाने ही नहीं देंगे। दादी बोलो ना, आप हम सबको इतना क्यों सता रही हो? कह दो कि आप कहीं नहीं जाओगी। अब मैं किधरे नहीं जावांगी, किधरे नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਂਗੀ ਤੇ सीधे रब दे कोल जावांगी बस। लगता है तो सो गया। अरे भाई सो गए क्या? अभी अभी आंख लगी थी कि अरे नासिर साहब आइए। सो जाओ, लेकिन यार चाय पीनी थी। भट्टी तो सुलग रही है। तो ठीक है यार, तुम सोए रहो, हम लोग चाय बना लेंगे। क्यों हमीद? नासिर साहब बढ़िया चाय पिलाऊंगा। अम्मा अलीम, एक कप तुम भी पी लेना। नींद उड़ जाएगी नासिर साहब। अम्मा नींद भी कोई परी है जो उड़ जाएगी? चाय पीकर सो जाना, और अगर सोने का मूड ना बने तो चलना हमारे साथ। लाहौर से मुलाकात तो रात में ही होती है। कड़क चाय पियेंगे नासिर साहब। भाई हम तो कड़क के ही कायल हैं। कड़क चाय, कड़क आदमी, कड़क रात और कड़क शायरी। कोई कड़क शेर सुनाइए नासिर साहब। तो सुनो, गम जिसकी मजदूरी हो, गम जिसकी मजदूरी हो, जल्द गिरेगी वह दीवार। वाह नासिर साहब वाह। नासिर साहब पहलवान आपको बहुत पूछता रहता है, मिला? जिनमें बुए वफा नहीं नासिर, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। वाह साहब वाह। जिनमें बुए वफा नहीं नासिर, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। आजकल कह रहे हैं नासिर साहब। भाई कहने के लिए ही तो हम जिंदा हैं, वरना मौत क्या बुरी है। आलिम मियां, आलिम मियां, क्या हुआ जावेद? माई का इंतकाल हो गया। क्या? कब? शाम में सीने में दर्द बता रही थी, तो मैं डॉक्टर फारूक को लेके आया। उन्होंने माई को इंजेक्शन दिया और दवाइयाँ दी। फिर अचानक उनका दर्द और बढ़ गया, और फिर हमीद मियां जरा हिदायत साहब को खबर कराओ, और करीम मियां से भी कह देना। जावेद तुम किधर जा रहे हो? मैं तो यहाँ आलिम मियां को जगाने आया था। वहाँ अब्बा की तो अलग ही कैफियत है। मरहुमा का एक एक लम्हा दूसरों के लिए होता था, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अरे भाई हम उन सब के कौन हैं, रिश्तेदार ही हैं। अलीम तुम कब्बन साहब और तकी मियां को बुला लो। वतन में कैसी बेतवनी की मौत है। हिदायत साहब हम सब उनके हैं, सब हो जाएगा। भाई लेकिन करोगे क्या? क्या मतलब? भाई रामू का बाग जो शहर का पुराना शमशान था वो तो अब रहा नहीं, वहाँ तो मकानात बन गए हैं। यही तो बड़ी मुश्किल है, और शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं है जो कोई रास्ता बताता, और हम सबको मालूम भी तो नहीं है कि हिंदुओं में होता क्या है। खैर असली मुश्किल तो शमशान की है। जब शमशान ही नहीं होगा तो आखिरी रस्म कैसे अदा होगी? मिर्ज़ा साहब आप ही कुछ तजवीज़ कीजिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों की जो राय हो वही किया जाए। भाई हम तो यही कर सकते हैं, बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ मरहुमा को दफन करते हैं। इससे ज़्यादा ना हम कुछ कर सकते हैं, ना हमारे इख्तियार में है। लेकिन माई हिंदू थी और उनको। नासिर भाई हम सब जानते हैं वो हिंदू थी, लेकिन करें क्या? जब शमशान ही नहीं है तो क्या किया जा सकता है? यही राय मुनासिब है कि मोहतरमा की लाश को इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया जाए। इनके वारिसान का तो पता है नहीं, वरना उनको बुलाया जाता, राय ली जाती। आलिम मियां मस्जिद चले जाइए और खटोला ले आइए। कफन का कपड़ा, हाजी साहब की दुकान बंद हो तो पीछे ही गली में घर है, उन्हें बोल देना वो कपड़ा घर से ही निकाल देंगे। बड़ी खूबियों की मालिक थी मरहुमा। मेरे बच्चे को जब चेचक निकली थी तब रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहा करती थी। अरे भाई उनके जैसा मददगार और खिदमती मैंने तो आज तक नहीं देखा। ऐसी नेक दिल औरत, कमाल है साहब। जब से उनके मरने की खबर मेरी बीवी ने सुनी है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। अब कुछ तो ऐसी मोहब्बत होगी।
जिंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी, हाय क्या लोग थे जो दामे अजल में आए। क्या कह रहे थे मौलवी साहब? कह रहे थे अभी कुछ मत करना, मैं खुद आता हूँ। मरहुमा का एक एक लम्हा दूसरों के लिए होता था, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। भाई उन्हें क्या जरूरत थी किसी से कुछ मांगने की? बड़ी दौलत थी उनके पास। सलाम अलैकुम। रतन की वालिदा का इंतकाल हो गया है। जी हाँ आप लोगों ने क्या तय किया है? हुजूर, पुराना शमशान रामू का बाग तो रहा नहीं, और हम लोगों को हिंदुओं का तरीका मालूम नहीं। शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं है जिससे कुछ पूछा जा सके। अब ऐसी हालत में यही मुनासिब लगा कि मरहुमा को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सिपुर्दे खाक कर दिया जाए। क्या मरने से पहले मरहुमा मुसलमान हो गई थी? जी नहीं। अब आप उनको दफन कैसे कर सकते हैं? तो और क्या करेंगे? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जनाब, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। देखिए, वो नेक औरत मर चुकी थी। मरने से पहले वो हिंदू थी। उसके आखिरी रसूम उसी तरह होने चाहिए। वाह, ये चंगी तालीम दे रहे हैं आप। वो औरत अब मर चुकी है। उसकी मैयत के साथ आप जो सलूक चाहे कर सकते हैं। चाहे उसे दफन कर दीजिए या टुकड़े टुकड़े कर डालिए, चाहे घर के आबे कर दीजिए, इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके ईमान पर इससे कोई आंच नहीं आएगी। पर हाँ, आप उसके साथ क्या करते हैं, इससे आपके ईमान पर ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है। आप वजह फरमा रहे हैं मौलाना। इस्लाम यही कहता है, इस्लाम की यही तालीम है कि एक हिंदू बूढ़ी के पीछे हम सब राम राम सत्य करें। पुत्र, इस्लाम खुद गर्जी नहीं सिखांदा। इस्लाम दूसरों के मज़हब और जज्बात का एहतराम करना सिखांदा है। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो ये करके दिखाओ। कुफ़ार और मुशारिकों के साथ मुआहदा पूरा करना परहेज़गारियों की शान है। ए गलत गल है, ए कुफ्र है। पर गुस्सा और अक्ल कभी एक साथ नहीं हो सकती। और तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकें कि रतन की माँ तुम्हारे काम नहीं आई, या उनके तुम्हारे ऊपर एहसानात नहीं हैं, कि उसने तुम्हारी खिदमत नहीं की। आज वो औरत मर चुकी है जिसके तुम सब पर एहसानात हैं। उसने तुम सबको अपना बच्चा समझा था, और आज जब वो मौत के आगोश में सो चुकी है तो तुम उसे अपनी माँ मानने से इनकार कर दोगे। और अगर वो तुम्हारी माँ है तो जो उसका मज़हब था उसका एहतराम करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मौलाना साहब। हमें मरहुमा के कफन दफन को उनके मजहबी उसूलों के मुताबिक ही करना चाहिए। फज्र की नमाज का वक्त हो रहा है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। आप लोग भी नमाज अदा करें। नमाज के बाद मैं मिर्ज़ा साहब के मकान पे ही मिलूँगा। और जनाब, इन लोगों की दूसरी रस्में क्या होती है, हमें क्या मालूम? हम मरहुमा की लाश को रावी के किनारे किसी गैर आबाद और सुनसान जगह लेकर सिपुर्दे आतिश कर सकते हैं। क्या ये उनके मज़हब के मुताबिक होगा? बेशक। हिंदू अपने मुर्दों को नदी के किनारे जलाते हैं और फिर खाक दरिया में बहा देते हैं। लेकिन और भी तो सैकड़ों रस्में होती होंगी। मिसाल के तौर पर कफन कैसे सिया जाता है? भाई आप लोग शायद ना जानते हो, लेकिन अंबाला में मेरे बहुत से दोस्त हिंदू थे। उनके यहाँ कफन काटा या सिरा नहीं जाता था, बल्कि कफन में मुर्दे को लपेटा जाता था। भाई, उसके बाद ठटरी पर रखकर घाट ले जाते होंगे। लेकिन ठटरी कैसे बनती है? ठंठरी समझो, ये किस्म की सीढ़ी होती है जिसमें कुछ डंडे लगे होते हैं। तो ठटरी बनाने का काम तो शुरू किया ही जा सकता है।
आप हजरात कहें तो मैं बांस लाकर ठटरी बनाऊं? हाँ हाँ, ज़रूर। लकड़ियों को रावी के किनारे पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मैं ले सकता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो आप रावी के किनारे लकड़ियाँ पहुंचवाइए। मौलाना, मुझे याद आ रहा है कि हिंदू मुर्दे के साथ कुछ और भी चीज़ें जलाई जाती हैं। शायद आम की पत्तियाँ। जावेद बेटा, तुम ज़रा आम की पत्तियाँ ले आओ। क्या उनके यहाँ मुर्दों को नहलाया भी जाता है? ये मुझे इल्म नहीं। जी हाँ, नहलाया जाता था। कैसे? जनाब, ये तो मुझे नहीं मालूम। भाई, नहलाने से मुराद यही कि मुर्दा पाक हो जाए और उसके साथ कोई गलाजत ना रहे। तो मिर्ज़ा साहब, ये काम तो घर ही में हो सकता है। जी हाँ, बेशक। देखिए, मैं बेगम से कह देता हूँ। नासिर साहब, और कोई रस्म आ रही है? हाँ जनाब, असली घी डालकर मुर्दा जलाया जाता है और बड़ा लड़का आग लगाता है। मरहुमा का कोई लड़का तो यहाँ है नहीं। सिकंदर मिर्जा साहब को वो लड़के के बराबर मानती थी। ये काम इन्हीं को करना चाहिए। और मौलाना, हिंदू मुर्दे के साथ हवन की चीजों को भी जलाते हैं। हवन की चीज़ों में क्या क्या होता है? जनाब, ये तो मुझे नहीं मालूम। मिर्ज़ा साहब, हवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको मालूम है? नहीं, ये तो नहीं मालूम। देखिए, अब अगर कोई रस्म रह भी जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हवन की जो चीज़ें रह गई हैं मिर्ज़ा साहब, आप उन्हें हासिल कर लीजिए। 10 बजे तक इंशाअल्लाह जनाजा ले चलेंगे। मौलाना, जनाजे के साथ राम नाम सत्य है, यही तुम्हारी गद्य है कहते हुए जाना पड़ेगा। हाँ भाई, ये तो होता ही है। अच्छा, मैं 1 घंटे बाद आता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ओए अलीमा, मैं नहीं होने देना, किसी कीमत पे नहीं होने देना। पहलवान, मेरा गला तो छोड़ो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ओए, अस्सी भी जान दे, इसी ने ठेका नहीं लिया हुआ है इस्लाम दा। अरे तो ये मुझे क्या समझा रहे हो? कहो जाके उन लोगों से। कहण सुनानू और की रह गया अलीमा, खून खोल रहा है, पट्टे फड़क रहे नहीं। अलीमा, ए आग इंज नहीं बुझेगी, इंज नहीं बुझेगी। ए मौलवी है, मौलवी एक काफिर औरत के पीछे राम राम सत्य कहता फिर रानी। सब पागल हो गए हैं। ओ, ए पाकिस्तान है, पाकिस्तान पाक जमीन। एना नापाक करन वालिया दी मैं ऐसी तैसी कर देवांगा। सारा माल हड़प लिया सिकंदर मिर्जा ने। मैं पेट फाड़ के माल कट लावांगा, देखते जाओ। कौन कौन है? ये बत्ती किसने गुल कर दी थी? तुम लोग कौन हो? मुझे अपने नाम बताओ। तुम जो भी हो, मुसलमान हो। इस शहर में एक ही हिंदू बुढ़िया थी, वो कल गुजर गई। तुम मुसलमान हो। ए खुदा दा घर है, यहाँ शक्लें ढकने की क्या जरूरत है? वो तो सभी देख रहा है। तुम लोग कौन हो? मुझे देख रहा है, मुझे बता। सब देख रहा है। अल्लाह का घर से कोई नहीं बच सकता। वो सब देख रहा है।